साद इब्न अबी वक्कास, अगर आपने अपने बारे में सफाई कोई कहनी है तो सफाई भी पेश कर सकते हैं। आ गया जी वक्त, सारी नमाज हो गई, सब नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठे हुए हैं। उस ज़माने की मस्जिद में भी सिर्फ नमाज नहीं होती थी, उस ज़माने की मस्जिदें ऐसे बहुत सारे सोशल वर्क वहाँ होते थे, सारे काम, नमाजें भी होती थी, दीन की तबलीग भी वहीं से होती थी, बच्चों की तालीम, बड़ों की तालीम भी वहीं से होती थी, वहीं दारुल क़ज़ा भी था, वहीं फ़ैसले भी होते थे, वहीं बाहर के मुल्कों से अगर कोई वफ़द आए, डेलीगेशन आए, रिगार्डलेस वेदर दे आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, उनको मस्जिद में ही रहने की इजाज़त थी और वो मस्जिद में रहते थे। बल्कि आप हैरान होंगे ये सुनकर कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक मस्जिद नबवी शरीफ में इबादत की भी इजाज़त दी थी। उनका किबला बैतुल मक़दिस ईसाइयों का, मुसलमानों का किबला खाना काबा, मस्जिद नबवी शरीफ, मदीना शरीफ ऐसी जगह पर लोकेटेड है और ऐसी जगह पर है, सिचुएटेड है कि अगर बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करो तो खाना काबा की तरफ पीठ होती है और खाना काबा की तरफ मुंह करो तो बैतुल मक़दिस की तरफ पीठ होती है। अब जब वो वक्त आया, ईसाइयों का वक्त, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सामने, मैं इस वाक़े को थोड़ा वजाहत कर दूं, जब ईसाइयों का वो वक्त आया जिसमें 70 लोग थे, 70 बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जे के ईसाइयों के पोप के लेवल के पादरी थे, वो बड़े बड़े आलिम थे ईसाई। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उनको कहा मस्जिद में आ जाओ, बैठो, बातें करो। और कहा देखो हमारी मस्जिद इतनी बड़ी नहीं है कि जिसमें तुम लोग अपनी प्राइवेसी के साथ रहो, इतनी कमरे भी नहीं है, इतने छोटे छोटे कमरे भी नहीं है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, भर जाती है, लिहाजा मैं ऐसे करता हूँ तुम में से किसी 2 के लिए, किसी 3 के लिए, किसी 4 के लिए, किसी 5 के लिए मैं लोगों को मुकर्रर कर देता हूँ, तुम्हें अपने अपने घरों में ले जाकर ठहराएंगे। इज दैट राइट? इज दैट ओके? उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन्होंने कहा ना, हम इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे रहेंगे। उनको ये डर था कि अगर मुसलमान हम दोनों को 2-2, 3-3 करके अपने घर ले गए और उन्होंने उनके घर का माहौल देखा, उन्होंने दीन की बातें सुनी, उन्होंने उनके दिन के हालात देखे, उन्होंने उनके रात के हालात देखे, कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों का दिल फिर जाए और मुसलमान हो जाए। पीछे ये रास्ता, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में कैदियों को रखते थे, कैदी, प्रिजनर, मस्जिद में, मस्जिद नबवी शरीफ के पिलर्स के साथ उनको बांध कर रखते थे। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों के हालात देखें, 3 दिन के अंदर अंदर कोई बदकिस्मत ऐसा होगा कि जिसके मुकद्दर में इस्लाम नहीं था, वो इस्लाम नहीं लाता था, वरना 3 दिन के बाद जब उसको छोड़ते थे तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। मुसलमानों के मजमूई हालात को, मस्जिद के हालात को देखकर आज हमारी मस्जिदें, अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं अपनी मस्जिद की बात नहीं करता, एक जनरल मस्जिद की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की मस्जिद की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया की मस्जिदों में सिर्फ नमाज़ों के लिए जगह रह गई है और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि तबलीग हो जाती है। 24 घंटे वाले आमाल हमारी मस्जिद की रूह थी, वो रूह मस्जिद की ख़त्म हो गई। हमारी मस्जिद में 24 घंटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी शरीफ के 24 घंटे के आमाल, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमारी मस्जिदों में जारी कर दे। जिस दिन दुनिया भर की मसाजिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी शरीफ के आमाल जिंदा होंगे, यकीन कीजिए उस दिन दुनिया में इस्लाम ने उरूज पाना शुरू कर देना है, इस्लाम ने तरक्की पानी शुरू कर दी। हमारी मस्जिद, आप गौर कीजिए तो क्या रह गया?
2 दिन हफ्ते में 2-3 दिन दर्स हो जाता है, जुमा का खुतबा हो जाता है, नमाज हो जाती है, और क्या इसके अलावा रहा क्या? तबलीगी जमात आ गई या शाम को सबक पढ़ लिया, और क्या इसके अलावा मस्जिद में होता क्या है? मस्जिद वाले अमाल कहाँ चलेंगे? और इस्लाम में निज़ाम मस्जिद में 24 घंटे मस्जिद नबवी शरीफ में अमाल जिंदा थे। तो प्रिजनर को लाकर मस्जिद में बांध दिया जाता, वो देखते मुसलमानों के अमाल को, ओहो ये इस तरह करते, इस तरह करते, इस तरह करते, आपस में यूं मोहब्बत है, आपस में यूं शीरो शक्कर बने हुए हैं, और एक दूसरे के साथ यूं ताल्लुक़ है, उनका ये मसला है। देख कर उनके दिल में इस्लाम की अजमत बैठती, और 3 दिन के बाद जब उनको छोड़ा जाता तो वो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर हमें भी अपने गुलामों में बना दीजिए। दुआ करने की ज़रूरत है, अल्लाह हमारी मस्जिदों में मस्जिद नबवी शरीफ के अमाल को दोबारा जिंदा करा दें। और जिस दिन, यकीन कीजिए, जिस दिन पूरे मुसलमानों की मस्जिद में 24 घंटे के अमाल जिंदा हो जाएंगे, हर मस्जिद में एक तरतीब के साथ लगातार, उस दिन मुसलमानों ने तरक्की पाना शुरू कर देना है, उस दिन इस्लाम को उरूज मिलना शुरू हो जाएगा। मुसलमान अपने इस्लाम की तरक्की के न होने का खुद जिम्मेदार है, ये बात याद रखो। मुसलमान खुद, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ, खुद जिम्मेदार है। इस्लाम को जो तरक्की नहीं हो रही है और इस्लाम को जो उरूज नहीं मिल रहा, उसके जिम्मेदार काफिर होंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुसलमान खुद है। अगर आज हम अपनी मस्जिदों में मस्जिद नबवी शरीफ के अमाल जिंदा करें 24 घंटे के लिए, कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। सबसे पहले इसका फायदा मुसलमानों को होगा और मकामी लोगों को होगा और सब मुसलमानों को होगा, और मुसलमानों का ईमान, मुसलमानों के आमाल और मुसलमानों के अखलाक मजबूत होंगे। और यही मुसलमानों का ईमान, आमाल और अखलाक जब गैर देखेंगे तो उनके दिल में इस्लाम की अजमत आएगी, वो बग़ैर किसी लंबी चौड़ी तबलीग के खुद ब खुद इस्लाम के दायरा में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। मुसलमान खुद जिम्मेदार है। अल्लाह हमारी मस्जिद में, कम से कम बरी की मस्जिद की बात कर रहा हूँ, कि अल्लाह बरी की हद तक की मस्जिद में 24 घंटे के लिए मस्जिद नबवी शरीफ के अमाल को अल्लाह जिंदा करा दे। कभी ऐसा नहीं हुआ मस्जिद नबवी शरीफ में कि मस्जिद नबवी शरीफ खाली हो, कभी ऐसा नहीं था। कभी ऐसा मरहला नहीं आया मस्जिद नबवी शरीफ पर कि मस्जिद नबवी शरीफ खाली हो, कि मस्जिद में गए और कोई ना हो। कोई ना कोई हर वक्त और कुछ ना कुछ अमाल में लगा हुआ है। इशा के बाद से लेकर फजर तक कोई नमाज नहीं है, लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ जिंदा है, मस्जिद नबवी शरीफ हाई है, मस्जिद नबवी शरीफ बिल्कुल अलाइव है। जब भी कोई जाए वहां मस्जिद नबवी शरीफ में उसको कोई ना कोई मिला करता था। यहां एक बात कहता चलूं, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए, मैं कोई तबलीग का कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, और मैंने ये बात कही। यानी एक होता है ना जो 24 घंटे तबलीग में रहता है और तबलीग में डूबा हुआ रहता है और तबलीगी सोच रखता है, 100% तबलीगी सोच रखता है, 3 दिन जाता है, 10 दिन जाता है, 40 दिन जाता है, 4 महीने जाता है, पूरी ज़िंदगी लगा रहा है। मैं उस टाइप का तबलीगी नहीं हूँ। जब मैं ये कह सकता हूँ तो जो लोग तबलीग के हैं वो कितनी सोच रखते होंगे, इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देकर जाऊँ कि अभी पिछले दिनों मलेशिया में गालिबन, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में गालिबन तबलीगी इज्तिमा हुआ था। यूबी नजवर, आप भी गए थे, अब्दुर्रहमान भी गया, और कौन? असद। उस तबलीगी इज्तिमा में हजरत जी मौलाना साद साहब, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत के साथ बेहिसाब बरकत अता फरमाए, जहाँ उन्होंने 3 दिन जो भी प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में फिर उसके बाद जब पब्लिक से बात की
तो पब्लिक से बात के दौरान उन्होंने इस बात पर बड़ा एम्फसाइज किया, इस बात पर बड़ा जोर दिया, इस बात पर बहुत कुव्वत और शिद्दत के साथ बात की कि मुसलमानों को अपनी मस्जिद में मस्जिद नबवी शरीफ के अमाल 24 घंटे के लिए जिंदा करना चाहिए। दीदी सीधा सुना आपने? मस्जिद नबवी शरीफ के अमाल अपनी मस्जिद में 24 घंटे के लिए जिंदा करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु